दोस्तों, अगर मेरी तरह आपकी भी बालकनी छोटी हो और धूप सिर्फ 1 से 2 घंटे ही आती हो, तो अपनी बालकनी में कौन से पौधे लगाने चाहिए। और आपको जो मैं अपनी बालकनी दिखा रहा हूँ, जो आपके सामने है, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ सिर्फ 1 घंटे या बमुश्किल गर्मियों में सिर्फ 1.5 घंटे या 2 घंटे ही धूप आती है। और जो पौधे मैंने लगा रखे हैं वो ऐसे सारे पौधे हैं जिनकी दो खूबियाँ हैं। एक कि उनमें जब फूल लगता है तो वो कई दिनों तक पेड़ पर लगा रहता है, और दूसरा ये कि इनको मेंटेनेंस की बड़ी कम ज़रूरत पड़ती है। तो आज जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, उस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा एक ही मकसद है कि ऐसे पौधों के बारे में बात की जाए जिनको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत ना हो, और जब वो खिलें तो फिर बहार ही बहार हो। तो ऐसे पौधे हर सबकी बालकनी में लोग पसंद करते हैं कि ऐसे पौधे लगाए जाए जहाँ स्पेस का कंस्ट्रेंट होता है, जहाँ जगह बहुत कम होती है। लेकिन आपको अगर पौधे लगाने हैं, आपको बालकनी में फूल चाहिए, तो ऐसे पौधे लगाएं जो कि पौधे अगर एक बार खिलें तो फिर आपको कई दिनों तक वो खिले हुए ही रहें। तो आज हम ऐसे ही पौधों के बारे में बात करेंगे, और जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो आपको मैं कुछ पौधे भी दिखा रहा हूँ जो हमारी छोटी सी बालकनी में हैं। और विश्वास कीजिए, ये सिर्फ 1 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे की धूप में खिले रहते हैं। तो पहले मैं आपको एक ओवरव्यू देता हूँ, उसके बाद में फिर पौधों के बारे में बात करूँगा कि इनको कैसे उगाना है और इनकी केयर कैसे करनी है। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे पास काफ़ी अलग अलग वैरायटीज़ के पौधे हैं, और कुछ तो इसमें ऐसे हैं, या ज़्यादातर इसमें ऐसे हैं जिनको सिर्फ धूप चाहिए। ये बिना धूप के खिलते नहीं। लेकिन मैंने अपनी मेहनत से या थोड़ी सी सावधानी सूझबूझ से पौधों में फूल खिलाने की पूरी कोशिश की है, और आपको नज़र आ ही रहा होगा। तो आपको मैं पौधों की वैरायटीज़ जो आप देख रहे हैं वो, और उनको ऐसा क्या देख रेख करनी चाहिए कि उनमें फूल आते रहें, वो मैं आपके साथ में आज डिस्कस करता हूँ। साथ ही साथ मैं आपको अपनी बालकनी का एक छोटा सा टूर भी दे दूँगा, ताकि आपको समझ में आए कि मैं पौधे उगाता कैसे हैं। तो ये देखिए, जो मैंने कटिंग्स लगाई हुई थी, करीब करीब ये 2-2.5 महीने पुरानी कटिंग्स हैं, और ये कटिंग्स सभी के सभी कोकोपीट में लगी हुई हैं। और अब हो सकता है आज या कल में मैं एक नया वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि इनको प्लांट करना और कैसे प्लांट करना, और कटिंग की जो पूरी प्रोसेस है वो कैसे हुई है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, तो ये मेरी एक बालकनी है। ये बालकनी में धूप बिल्कुल नहीं आती, बिल्कुल भी धूप नहीं आती, 5 मिनट के लिए भी धूप नहीं आता। लेकिन फूल तो इसमें भी खिले हैं। ये देखिए, ये पौधा जो है ये बिना धूप के खिलता है। इसका नाम है स्यूडोरेंथेनियम लैक्सीफ्लोरम, और अभी तो इसमें काफ़ी कलियाँ आई हुई हैं। कलियाँ देखिए, ये सारी की सारी कलियाँ जो हैं ये आने वाले 2-3 दिनों में फूल में बदल जाएंगी। तो आपको ऐसी पौधे चूज़ करने हैं जो अपने सिचुएशन के हिसाब से फूल दें। जैसे इस बालकनी में धूप बिल्कुल नहीं आती, लेकिन लाइट है, इनडायरेक्ट लाइट है, और ज़्यादा ब्राइट भी नहीं है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एरोहेड प्लांट यूज़ किया है, इसको सिंगोनियम कहते हैं। यहाँ पर आप मनी प्लांट भी लगा सकते हैं। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, ड्रेसिना वैरायटी का, इसको सॉन्ग ऑफ इंडिया कहते हैं, ये भी आप लगा सकते हैं। और डिफेनबैकिया है, तुलसी भी है जो कि ब्राइट लाइट में चल जाती है। इसको सनलाइट मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो ब्राइट लाइट में ये तुलसी चल जाती है। तो इस तरीके के पौधे आप लगा सकते हैं जहाँ पर आपको धूप नहीं मिलती है। अगर इस बालकनी में मेरी धूप आती तो शायद मैं यहाँ पर ऐसे पौधों का चुनाव करता जो पौधे पूरे धूप में बहुत अच्छी तरीके से खिलते हैं। तो आपने देखा होगा कि मेरे पास मैंने इसी कारण से कुछ ऐसे पौधे नहीं लगाए हैं जिन पौधों को धूप की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने
गार्डनिंग में जो अपने शौक़ हैं उन शौक़ को पूरा ना करें। शौक़ बिल्कुल पूरे होते हैं, लेकिन बस इतना ही करना होता है कि सिचुएशन के हिसाब से हमें पौधे चूज़ करने होते हैं। जैसे ये बोगनविला की कटिंग्स हैं, ये अभी पिछले 2 से ढाई महीने से ये इसी इनडायरेक्ट लाइट में यानी शेड में ये कटिंग से होकर बड़े हुए हैं। अब अगर मुझे कटिंग्स लगानी थी तो जाहिर सी बात है कि इनको धूप से बचाना था, तो नेचुरली इनको धूप से इनको बचाव मिल गया और ये इतने बड़े हो गए। अब इनकी जब पॉटिंग करेंगे तो इनको ऐसी जगह पे रखेंगे जहाँ पे कम से कम इनको 1 घंटे का धूप मिलता हो। तो अब मैं आपको अपनी जो मेन बालकनी है वहाँ ले चलता हूँ, जिसमें कि अभी धूप आया हुआ है, और आपके साथ शेयर करूँगा कि आपको मैक्सिमम फूल लेने के लिए क्या करना चाहिए। तो हम आ गए हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं इस बालकनी में धूप आती है, लेकिन इस बालकनी में धूप सिर्फ 1 से 1.5 घंटे की आती है। जैसा आप ऊपर देख सकते हैं कि इसमें छत भी है और बस जो दोपहर के वक्त में हल्की सी सूरज की किरणें हैं जो थोड़ी तिरछी होकर इस पर गिरती हैं, बस उतनी देर की धूप है। और लोग कहते हैं कि जो बोगनविलाज है, जैसे ये देखिए, ये बोगनविला की एक वैरायटी है, इसके ब्रैक्ट्स थोड़े निकले हुए हैं, खुले खुले से हैं, और ये ज़्यादातर केसेस में आप देखेंगे कि ये बेल बनकर ही खिलती हैं। वैसे इसको अगली बार मैं इसको कट करूँगा और कट करने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि कट करके खिलाया जाए, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मुझे इसे करनी नहीं है। फिर देखिए एक और हमारे पास वेरीगेटेड बोगनविला है। ये जब खिलता है तो ये और ज़्यादा लाल होता है और धूप पड़ते पड़ते फिर ये थोड़ी सी पिंक हो जाती है। इसे कुछ लोग फुशिया भी कहते हैं, मेरी वाइफ तो इसे फुशिया कहती है। ये ऑरेंज है, तो ये ऑरेंज कलर की बोगनविला है। और ये एक वाइट है, ये अभी कुछ दिनों पहले ही खिला था, तो अभी खिलने के प्रोसेस में, होपफुली अगले हफ्ते से खिलना शुरू हो जाएगा। और ये एक और ऑरेंज बोगनविला है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यहाँ हिबिस्कस है। ये पुराना प्लांट है हिबिस्कस का, इतना पुराना है कि बिल्कुल यहाँ पे स्पेस नहीं बची है इसके जड़ में कि ऊपर से पानी दे पाऊँ, तो मैं पानी नीचे से डालता हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्लेट लगा रखी है और पानी उस प्लेट में ही डालता हूँ, जिससे कि ये बॉटम फीडिंग करता है। और आप देखेंगे कि ये एक टिकोमा का पौधा है। तो गर्मियों के टाइम पे जब यहाँ पे धूप पड़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि ठंड के टाइम में इस बालकनी में हार्डली आधे घंटे की धूप मिलती है मुझे, तो गर्मियों में जब यहाँ धूप आनी शुरू हो जाती है घंटे भर की, 1.5 घंटे की, तो टिकोमा का ये ग्रोइंग सीज़न भी है। तो आप देखेंगे कि टिकोमा पूरी तरीके से फ्लावरिंग किया हुआ है और अब खिलने की कगार पे है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है इस पौधे की कि इसको आप कंपोस्ट देते रहिए, क्योंकि मेरे यहाँ ज़्यादा धूप नहीं आती है। अगर धूप ज़्यादा आती तो ये ज़्यादा खिलता। इसको बस कंपोस्ट चाहिए। कभी कभार 1-2 महीने में अगर आपने इसमें NPK 18-18-18 या 20-20-20 या 19-19-19 भी डाल दिया तो उससे भी बहुत खुश हो जाता है ये, और अच्छी फ्लावरिंग करता है। एक बार फ्लावर होने के बाद में कम से कम 7 से 8 दिन 10 दिन ये चलता है। तो मैं थोड़ा नज़दीक से आपको दिखाता हूँ, बहुत सुंदर खिलता है ये। मैंने एक अलग सी वीडियो भी बना रखी है, ये आप चैनल पे देखेंगे तो आपको पता चलेगा। लास्ट ईयर की वीडियो है और बहुत ही सुंदर खिलता है। अच्छी चीज़ ये है कि गुच्छे इसके बहुत अच्छे होते हैं। तो ये टिकोमा का ड्वार्फ वैरायटी है और ये पौधा ज़्यादा बड़ा नहीं होता, ये ऊंचाई में इतना ही रहेगा। और अगर आपको कभी मन करे तो इसको आप काट भी सकते हैं। जैसे ये फूल कर सूख गया है तो आप चाहें तो इसको यहाँ से काट सकते हैं या तोड़ सकते हैं। वैसे आप रहने भी देंगे तो भी ये फूल निकल ही जाएंगे यहाँ पर। उसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर एलामेंडा है। एलामेंडा कि इस पेड़ में तो मैंने ग्राफ्टिंग की थी, तो एलामेंडा गोल्डन एलामेंडा और येलो एलामेंडा दोनों हैं इसमें। यहाँ तक तो ये येलो है और उसके ऊपर ये गोल्डन वैरायटी की मैंने ग्राफ्टिंग की थी। और ये ओरिजिनल गोल्डन वैरायटी है जिसको अभी मैंने कुछ दिन पहले कट किया था, 1 हफ्ते पहले। और 1 हफ्ते में यहाँ पे भी देखने इसकी ग्रोइंग सीज़न है, तो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसने ग्रोथ पकड़ रखी है। तो ये अच्छी खिलने वाली है। तो ज़्यादा मेरे पास वैरायटीज़ नहीं है यहाँ पर, क्योंकि धूप कम है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनके गार्डन में या जिनके बालकनी के गार्डन में ज़्यादा धूप नहीं आता, उनके लिए जो मैं टिप दे सकता हूँ वो यही है कि आप कम पौधे उगाएं, लेकिन ऐसे प्रजातियों की सिलेक्शन करें जहाँ फूल अच्छी खिलती हो।
जैसे देखिए इसमें काफ़ी कलियाँ आई हुई हैं। कलियाँ अब होपफुली 1-2 दिनों में फूल खिलना शुरू हो जाएगा। तो अब आते हैं हम लोग बोगनविला पे, और बोगनविला में कैसे फूल लें कि कम धूप आने के बावजूद अगर 1 घंटे की धूप आ रही है बालकनी में या 2 घंटे की धूप आती है और आपको बोगनविला लगाने का बड़ा शौक़ है, लेकिन आप डरते हैं कि बोगनविला कैसे लगाएं क्योंकि इसमें तो फूल आती नहीं, तो मैं बड़ा सिंपल साधारण सा तरीका बताता हूँ। कोई भी बोगनविला का जो पौधा है वो 2 तरीके से फ्लावरिंग करता है। एक तो जब उसको बहुत धूप मिले और उसको खाद अच्छा मिले तो वो फ्लावरिंग करेगा, और अगर उसको धूप कम मिलती हो, मान लीजिए कि ऐसी कंडीशन है कि आपके यहाँ सिर्फ 1 घंटे की धूप आती है या 2 घंटे की धूप आती है, तो ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई बोगनविला तो नहीं चलने वाला यहाँ पर। तो ऐसा नहीं है, चलेगा और बहुत बढ़िया चलेगा। आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको बोगनविला में पानी तभी देना है जब इसके पत्ते जो हैं एक तरीके से ड्रूप कर जाएं, यानी पत्ते नीचे की तरफ झुक जाएं। यूँ पत्ते खड़े हैं मान लीजिए, तो जब तक वो ऐसे हो जाएं तब जाके आप उसे पानी दें। और जब आप पानी देते हैं तो आपको कोशिश ये करनी है कि जब आप उसको स्ट्रेस करके फ्लावर करवाते हैं, जिसको स्ट्रेस करवाना कहते हैं, तो हम अभी बोगनविला को स्ट्रेस करवा रहे हैं। तो जब आप 1 या 2 बार स्ट्रेस करवाएंगे तो आप पाएंगे कि जब उसके पत्तियां जो हैं वो एक तरीके से कम पानी से स्ट्रेस में आके नीचे मुरझा रही हूँ, और तब आप उसको पानी देंगे तो 2 से 3 दिनों के अंदर में आप उसमें पाएंगे कि वो फ्लावरिंग करना शुरू कर रहा है। जैसे ये देखिए, फ्लावरिंग से मेरा मतलब है कि इस कंडीशन में आना शुरू हो जाएगा। तब आप समझ जाइए कि वो अभी फ्लावरिंग के लिए तैयार हो गया है। और फिर आपको ये करना है कि आपको अच्छे से पानी देना है। तो अच्छे से मेरा मतलब ये नहीं कि इतना पानी दें कि गमलों से पानी बाहर निकल जाए। मेरी फ़िलॉसफी ये है कि मैं कभी भी इतना पानी नहीं देता कि गमलों से पानी निकले। कारण ये है कि एक तो मैं लिक्विड फर्टिलाइज़र देता हूँ, तो अगर मैं ज़्यादा पानी दूंगा तो लिक्विड फर्टिलाइज़र गमलों से बहना शुरू हो जाएगा, तो वो मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। और दूसरा ये कि आप ज़्यादा पानी दे के मिट्टी के मिनरल्स को भी तो बहा रहे हैं ना, तो अधिक पानी मत दीजिए, इतना पानी दीजिए जितने से इसका काम चल जाए, और उसके बाद में उसकी मिट्टी को सूखने दीजिए। और जब ये फ्लावरिंग स्टेज पे आता है तब आप जैसे इतने बड़े गमले में, जैसे ये समझ लीजिए कि करीब 12 से 14 इंच का गमला है, लेकिन आप सरप्राइज़ हो जाएंगे कि इसको कितने पानी की ज़रूरत है। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर इस कंडीशन में भी मैं पानी दूंगा तो आधा लीटर पानी दूंगा बस। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये खिलेगा ही नहीं, बहुत दिनों तक खिला रहेगा। और एक बार जब इसमें फूल आ जाता है तो आप इसको हर दूसरे या तीसरे दिन पानी दे सकते हैं। जब बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ रही हों, 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर हो या 35 से ऊपर टेम्परेचर हो, तब आप इसको रोज़ पानी दें। और जब एक बार इसकी फूल मुरझा जाए और सारी फूल गिर जाएं, तो गिरने के बाद में आप इसकी डेड हेडिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं वैसा नहीं करता। यानी डेड हेडिंग का मतलब है कि ये जो खिलने वाला जो स्थान है, यहाँ से कई बार लोग काट देते हैं या तोड़ देते हैं, मैं वैसा कुछ नहीं करता। मैं उसको रहने देता हूँ। आप देखिए ये सूखे हुए पार्ट्स हैं, मैंने नहीं तोड़ा, मैंने रहने दिया, फिर भी खिल रहे हैं, फिर भी खिल रहे हैं। तो ये कन्वेंशनल विजडम के अगेंस्ट में जाता है, लेकिन फूल खिलते हैं। आइए अब आपको एक दूसरा पौधा दिखाता हूँ जो कि इससे भी ज़्यादा ज़बरदस्त खिलता है। ये जो पौधा है इसमें ये 4थे राउंड के फूल आए हैं, और मैंने एक बार भी इसकी डेड हेडिंग नहीं की है, कटिंग नहीं की है, सॉफ्ट प्रूनिंग नहीं की है। बस इसको मुरझाने दिया है और पानी दिया है, फिर मुरझाने दिया है, फिर पानी दिया है। और अभी जैसे इसमें फूल आने शुरू हो गए हैं तो इसमें मैं अभी कोशिश करता हूँ कि रोज़ पानी दे दूँ, क्योंकि अगर मैं रोज़ पानी नहीं देता हूँ तो ये शाम तक तो मुरझा ही जाएगा, या पत्ते जो हैं ढलक जाएंगे, जिसको हम कहते हैं कि ढलक जाएंगे पत्ते। उसी तरीके से आप इसको देख लीजिए। तो अभी इसमें मैंने पानी 3 दिनों से दिया नहीं है। चलिए, अब ये हो गई बोगनविला की बातें। अब आपको एक ऐसा दूसरा हार्डी पौधे के बारे में बताता हूँ जिसको अगेन पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा केयर की भी ज़रूरत नहीं है, और वो है अडेनियम। तो ये अडेनियम की वैरायटी है, और इसको भी पूरी डायरेक्ट सनलाइट मिल नहीं पाती है, क्योंकि
कुछ पौधे ऊपर हैं और उनकी छाया में ये रहता है, लेकिन ये अच्छा खिल रहा है। तो अडेनियम आप लगा सकते हैं, बहुत ही सेफ़ पौधा है ये। अडेनियम जो आप देख रहे हैं ये करीब करीब 3 साल पुराना है और ये करीब 2.5 साल पुराना है और इन दोनों में फूल खिले। ये एक दूसरी वैरायटी है जिसको भी कुछ दिनों पहले मैंने कट करके इसकी ग्राफ्टिंग की है। तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है वो मैंने यहाँ पर ग्राफ्ट किया है और यहाँ पर ग्राफ्ट किया है। तो कोशिश ये है कि इसमें भी 2 वैरायटीज़ के फूल आएँ। इसमें भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसकी पॉटिंग मिक्स वगैरह की वीडियो मैं एक बार बाद में बनाऊँगा। अभी हो सकता है कुछ दिनों के अंदर में मैं इसको कट भी करूँ, यहाँ से कट करूँगा, यहाँ से कट करूँगा, क्योंकि इसकी ब्रांचेस थोड़ी बढ़ानी है मुझे। तो अभी मैं इसको कट करूँगा। फूल गिरने का वेट चल रहा है, तो जैसे फूल इसके गिरेंगे उसके बाद मैं कट करूँगा। तो गर्मियों में आप ऐसे पौधे लगाएं जिनमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत ना हो और फूल आती हो। और अगर आप 1-2 दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए पानी नहीं भी दें तो अच्छा है। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं कि अगर इसको 3 दिनों तक पानी न दें तो ज़्यादा अच्छा है। उसी तरीके से ये बेली है जिसे आप मोगरा भी कहते हैं। अभी कुछ दिनों पहले मैंने इसे कट किया था और रिज़ल्ट आपके सामने है। तो आशा करता हूँ कि जो छोटा सा मैंने अपना बालकनी गार्डन आपके साथ शेयर किया है, आप इससे कुछ सीखेंगे। और अगर आपको कुछ कमेंट्स हों या आपके सवाल हों तो आप कमेंट सेक्शन में इससे पूछिए, मैं ज़रूर जवाब दूंगा आपको। और आशा करता हूँ कि छोटे से जगह में भी अगर आपका कोई पैशन है तो उस पैशन को आप पूरा करें, क्योंकि गार्डनिंग ऐसी चीज़ है जो कि दिल और दिमाग दोनों को बहुत संतुष्टि देती है। तो होपफुली आपको अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सवाल पूछिए, क्योंकि इससे मुझे भी कुछ सीखने को ज़रूर मिलता है। धन्यवाद।